भी साथियों को नमस्कार। कल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई पेंशन स्कीम लागू की जिसको हम यूपीएस कहते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये ओपीएस और एनपीएस से अलग है। हालांकि जो कर्मचारी संगठन है वो बार बार ओपीएस यानी जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है और ना तो ओपीएस को ही लागू किया है, एनपीएस में सुधार करके अब उसको नया नाम दिया है जिसका नाम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे क्या ये स्कीम है, इसमें कर्मचारियों को कैसे लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूपीएस बोलते हैं, इसमें केंद्र सरकार कर्मचारियों को आखिरी वेतन की 50% पेंशन की गारंटी देगी। लेकिन इसके लिए कम से कम जो नौकरी है वो 25 साल की होनी चाहिए कर्मचारी की, तभी उसको आखिरी वेतन की 50% पेंशन मिलेगी। 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम उम्र में अगर रिटायर हुए तो आनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। कर्मचारी का जो योगदान है वो 10% ही रहेगा, लेकिन सरकार का योगदान 18.5% रहेगा। अभी सरकार क्या करती है, 14% योगदान देती है अपनी तरफ से, लेकिन ये बढ़कर 18.5% हो जाएगा। एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा। जो कर्मचारी अभी एनपीएस में है वो भी इसमें शामिल हो सकेंगे, यानी जो एनपीएस वाले कर्मचारी है वो यूपीएस को चुन सकेंगे। दूसरा जो लाभ है, अब जो पुरानी पेंशन थी जैसे ओपीएस, उसकी तरह डीए भी जो है वो जुड़ता रहेगा यूपीएस में। तो साथियों, मोटा मोटा अगर हम कहें तो वो ये है कि कम से कम 25 साल की सर्विस होनी चाहिए कर्मचारी की, तभी उसको रिटायरमेंट पर आखिरी वेतन की 50% पेंशन मिलेगी। अगर कोई कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर होता है तो उसको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर और इसको डिटेल में हम पढ़ें तो आप देखेंगे नई स्कीम किस तरह फ़ायदेमंद है कर्मचारी के लिए। तो जो यूपीएस है उसमें मूल वेतन का 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी, सरकार ने इसकी गारंटी दी है। दूसरा, गणना का फार्मूला क्या होगा, यानी कैसे कैलकुलेट होगी कि किस कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी। जिस दिन रिटायर होगा कर्मचारी उससे पहले के 12 महीने में आपकी बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा, उसकी 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। मान लो कोई कर्मचारी जो है वो 1 जनवरी को रिटायर होता है तो उससे पहले के जो 12 महीने हैं ये देखा जाएगा उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, और उस बेसिक सैलरी का 50% जो है वो पेंशन के रूप में दिया जाएगा। मान लो किसी कर्मचारी की पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो उसको फिर 25,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। ये है 50% की राशि किस शर्त पर मिलेगी। नौकरी को न्यूनतम 25 साल होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। 50% राशि उसी कंडीशन में ही मिलेगी अगर कर्मचारी को कम से कम नौकरी करते हुए 25 साल हो गए हैं। अगर 25 साल से कम है तो फिर उसको कम ही पेंशन मिलेगी। मान लो किसी कर्मचारी की नौकरी कम साल की है तो फिर क्या होगा, न्यूनतम 10 साल की नौकरी से रिटायर हुए तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यानी इसका भी प्रावधान किया गया है। अगर मान लो किसी कर्मचारी की जो नौकरी है वो 25 साल नहीं है, 10 साल पर ही वो रिटायर हो जाता है, उसकी उम्र हो जाती है पूरी, या फिर मान लो कोई अन्य कारण है तो उसको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। क्या इसका बोझ कर्मचारी पर पड़ेगा। कर्मचारियों का योगदान 10% बना रहेगा पहले की तरह, जैसे अब भी 10% ही है, लेकिन सरकार अपना योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर देगी और सरकार हर 3 साल में इसकी समीक्षा करेगी। फैमिली पेंशन की सुविधा क्या है।
कर्मचारी की मौत पर फैमिली पेंशन मिलेगी। जीवन साथी को बेसिक सैलरी की 60% पेंशन मिलेगी। गणना मृत्यु के वक्त आखिरी महीने की बेसिक सैलरी से होगी। उसके बाद इस योजना का फ़ायदा किसे मिलेगा? जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत ज्वाइन हुए हैं और 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। एरियर सरकार ब्याज के साथ देगी। ब्याज पीपीएफ के बराबर दर से मिलेगा। क्या एनपीएस वाले यूपीएस चुन सकते हैं? हाँ, वे भी यूपीएस चुन सकते हैं। तो साथियों, उसके बाद अगर हम और देखें यूपीएस का क्या कोई और फ़ायदा है, महंगाई सूचकांक को भी इसमें शामिल किया गया है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे जो उसका लाभ है डीए का, वो भी यूपीएस में मिलता रहेगा, जैसे अभी ओपीएस में मिलता आ रहा है। एक मुश्त लाभ क्या है? ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक परिलब्धियों यानी वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा नौकरी के हर 6 माह के बाद मिलेगा। पेंशन के अलावा ये हिस्सा होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या राज्य सरकारें इसे लागू कर सकेगी? केंद्र सरकार ने कहा है राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू कर सकती है। स्पष्ट है अब कर्मचारी राज्य सरकारों पर दबाव बनाएंगे कि वो भी इस यूपीएस को लागू करें, क्योंकि फ़िलहाल तो जो यूपीएस पेंशन स्कीम है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ही लागू की गई है, लेकिन अब राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है। इसलिए देखने वाली बात होगी कि क्या कर्मचारी संगठन इससे सहमत होते हैं, क्योंकि पूरे देश में ही कर्मचारी संगठन जो है वो पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनको पूरी तरह से ओपीएस ही चाहिए, एनपीएस में सुधार नहीं चाहिए। लेकिन सरकार ने ये जो रास्ता है वो बीच का निकाला है। अब देखने वाली बात होगी कैसे कर्मचारी संगठन इसको लेते हैं, किस रूप में इसको लेते हैं, क्या इससे सहमत होंगे। और 1 अप्रैल 2025 से ये जो स्कीम है वो लागू होगी, यानी वो अभी लागू नहीं होगी, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी की आधी पेंशन की गारंटी दी है केंद्र सरकार ने, और इससे 23 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा यूपीएस स्कीम से। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।